ओम शांति 17/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। बाबा ने कहा, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसलिए हमें अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे तो क्या होगा? याद और पढ़ाई याद आएगी। याद और पढ़ाई याद आएगी तो याद और पढ़ाई से दैवी गुण भी धारण होंगे। तो हमें एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। पहले महसूस करना है अपने को आत्मा भृगुड़ के मध्य में विराजमान। मेरा स्वधर्म है शांत स्वरूप। मैं शांत स्वरूप आत्मा। क्यों? क्योंकि मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो देखना है अपने को शांति धाम में। यहाँ की रहने वाली हूँ। बाबा भी यहाँ रहते हैं और मैं आत्मा भी। इसलिए बाबा भी ओम शांति बोलते हैं, मैं आत्मा भी ओम शांति, क्योंकि शांति धाम के रहने वाले हैं। इसलिए अपने स्वधर्म में टिकना है, अर्थात शांति धाम में अपने को टिकाना है बार बार। जितना अपने को शांति धाम में लेके जाएंगे उतना हम शांत होते जाएंगे। महसूस करना है अपने को शांति धाम में। मैं आत्मा का हूँ, शांति धाम में। वहाँ शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ मैं आत्मा शांति धाम में हूँ और बाबा को फील करना है वहाँ पर शांति धाम में। उस दुनिया को फील करना है, उस शांति को फील करना है। हमें बाबा की याद में भी रहना है और पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। तो डबल ताज मिलेगा याद और पढ़ाई से ही। याद से कौन सा ताज मिलेगा? पवित्रता का। और पढ़ाई से विश्व की बादशाही का। तो हमेशा अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। मीठा बोलना है, कम बोलना है। और आराम से बोलो। जैसे शिव बाबा हमारी निष्काम सेवा करते हैं, हमें वर्षा देते हैं, वर्षा दे के सुखी बनाते हैं। वैसे हमें दूसरों की भी निष्काम सेवा करनी है। सुख देना है, सबको सुखी बनाना है, वर्षे का अधिकारी बनाना है। महसूस करना है अपने को आत्मा। मैं आत्मा भृगुड़ के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। अगर पुनर्जन्म में आएंगे तो हमें पढ़ाएंगे कैसे? और अगर शरीर लेंगे तो कैसे कहेंगे मन मना भाव? मन ही मन मुझे याद करो। तो बाबा आत्मा को ही कहते हैं, मुझ अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो आत्मा ही कह सकती है। पहुंच जाना है परम धाम। बाबा को देखना है, अपने को देखना है और शांति को महसूस करना है।
महसूस करना है शांति को, बाबा को याद करना है। इसे निर्वाण धाम कहते हैं और वानप्रस्थ भी कहते हैं इस अवस्था को। तो देखना है अपने को परम धाम में और उस शांति को फील करना है। बाबा को देखना है। बाबा को ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर। वह कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ा है। वेद शास्त्र सब बाद में बनते हैं और अभी जो बाबा ज्ञान देते हैं उसी के बनेंगे फिर। इसलिए बाबा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। सब कुछ उसी से मिलता है, वो सोर्स है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में बाबा को देखना है। बाबा प्रेम का सागर है तो हमें आप समान बना रहे हैं। आप समान कैसा? देवी देवता बना रहे हैं। तो एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। देवी देवता कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो इसका मतलब बाबा ने हमें आप समान बनाया था। वो प्रेम का सागर है। देखना है मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। देखना है अपने को परम धाम में। जब शरीर में आए कर्म करें तो हमेशा ये याद रखना है कि मैं आत्मा या शरीर से कर्म करा रही हूँ। ये देही अभिमानी स्थिति है। देखना है अपने को परम धाम में। बाबा सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। इस वक्त क्या है? झूठखंड। तो बाबा को याद करना है। देखना है बाबा को परम धाम में और अपने को आत्मा देखना है। अपने को प्रेम और शांति से भरपूर करना है, पवित्रता से भरपूर करना है। देखना है मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ, शांति से भरपूर होती जा रही हूँ, पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। मुझे आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी नहीं मिटता है। ये रिपीट होता रहता है। महसूस करना है अपने को। देखना है अपने को परम धाम में। रचना को सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। ऋषि मुनि भी नहीं जानते। देखना है अपने को आत्मा। बाबा को देखना है और परम धाम की शांति को महसूस करना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतने हमारे कर्म बंधन टूटते जाएंगे, क्योंकि आत्मा पवित्र हो रही है जितना बाबा को याद कर रहे हैं। और ये कर्म बंधन क्या है? 5 विकारों के कारण है। तो बाबा की याद से इन कर्म बंधनों को तोड़ना है। अग्नि से, इस याद अग्नि से भस्म करना है।
यही इस कर्म बंधन से छूटने का सहज साधन है। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है। और शांति को महसूस करना है। यही टाइम है पुराने खाते खत्म करने का और नई जीवन बनाने का। देखना है अपने को परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। शांति को महसूस करना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। इतना बाबा की याद में रहेंगे, आत्मा पवित्र होगी और उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा आत्मा में, जो सारा कल्प चलेगा। तो सारा मदार, सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। तो अब कमाई करनी है बाबा को याद कर कर। जितना याद करेंगे उतने दैवी गुण आएंगे बाबा से, पाप कटेंगे। कर्म बंधनों, विकारों के कारण जो कर्म बंधन है उनसे छूटेंगे। और दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो याद से हमें देवी देवता बनना है। याद और पढ़ाई से। और दैवी गुण भी धारण करने हैं। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है और उस शांति को अनुभव करना है। हम देवी देवता थे, हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, क्योंकि 84 जन्मों का पार्ट है हमारा, इसलिए हम क्या है, हीरो हीरोइन है। देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है और शांति का अनुभव करना है। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब हो। वाह वाह के गीत गाते रहना है। वाह तकदीर, वाह वाह मीठा परिवार, वाह श्रेय संगम का सुहाना समय, हर कर्म में वाह वाह, हर कर्म में वाह वाह। इसलिए हमारी खुशी क्या है, अविनाशी है। कभी क्यों ना आए ऐसा क्यों, सदा वाह वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा पार्ट। तो इसलिए क्यों, क्या में नहीं फंसना, और ये मेरा है, मैं इसमें नहीं, मेरा जब आए बाबा।
तो बाबा बाबा और वाह वाह के गीत से सदा उमंग उत्साह में रहना है। हमारी खुशी क्या हो जाएगी? अविनाशी हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। तो जो भी संकल्प आता है वो बाबा को बताना है। तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।